मालेगांव फेस्टिवल 2023 का ये 5वां और लास्ट दिन है और कुछ शॉप्स वालों से, शॉप्स के जो ओनर्स हैं उनसे हम कुछ गुफ्तगू करना चाह रहे हैं कि कई सालों के बाद इस मरतबा मालेगांव फेस्टिवल का आगाज़ हुआ है। चूँकि पीछे कोविड वगैरह की वजह से ये सिलसिला मुनक़ता हो चुका था, लेकिन फिर से दोबारा से हमारे शेख आसिफ साहब ने इसका आगाज़ किया है। तो हम इन शॉप वालों से, शॉप्स के ओनर से हम लोग जानेंगे कि इस मरतबा मालेगांव फेस्टिवल 2023 से इन लोगों को क्या बेनिफिट हुआ। आयशा कलेक्शन के जो ओनर है हमारे ताबिश भाई, ये हमें इंशाल्लाह कुछ बातें बताएंगे कि इस मरतबा 2023 के मालेगांव फेस्टिवल से आपको क्या बेनिफिट हुआ। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ शहजाद भाई आपका कि आपने मेरी दुकान पर आके मेरी बाइट ली। फेस्टिवल से एक बेनिफिट ये मिला है यहाँ पे कि मतलब यहाँ पर आने के बाद में कस्टमर बहुत ज़्यादा मिले और अपने शॉप की एडवर्टाइज़ हुई और अपने पास जो वैरायटी रहती है वो लोगों तक हम पहुँचा सके कि हमारे पास ये वैरायटी भी रहती है। अल्हम्दुलिल्लाह इसका एक बेनिफिट मिला है यहाँ पे। तो ऐसा आप महसूस करते हैं कि मालेगांव फेस्टिवल हर साल होना चाहिए? हर साल होना चाहिए, जबकि मैं ये चाहता हूँ कि ये 2 दिन बढ़ना चाहिए था, मगर साहब की मीटिंग की वजह से ये दिन इसके 5 ही दिन रखेगा। मगर मैं चाहता हूँ कि साल में 2 मरतबा होना चाहिए ये फेस्टिवल। नहीं, साल में नहीं, 2 मरतबा तो कम से कम 1 मरतबा तो होना चाहिए। साल में 1 मरतबा तो मालेगांव फेस्टिवल का आगाज़ होना चाहिए। मैं आज यहाँ पर फेस्टिवल में जो दुकान लगाया हूँ, ये दुकान तो एक अलग चीज़ है, लेकिन अपने शहर के लिए जो एक ऐसा मुकाम हो गया है जिससे हम लोगों को ऐसा लगता है कि आगे और तरक्की होगी। हाँ, और फेस्टिवल ये गैर सियासी है, ये सबसे बड़ी बात है। अच्छा। हमारे शेख आसिफ साहब जो बोले हैं कि ये गैर सियासी है, तो वाकई में अल्हम्दुलिल्लाह गैर सियासी है। मैं रहता हूँ मेन अंजुमन चौक के पास, शहर के बीच हिस्से में रहता हूँ जी। और जिस हिसाब से मैं यहाँ पर आवाम को, औरतों को और बच्चों को देखा हूँ, यहाँ कोई मसला का और कोई सियासी लोग ऐसा मतलब कमेंट किए ही नहीं है कि यार हम लोग इस पार्टी के उस पार्टी के। बस एक ऐसा मकसद है कि यार अपने शहर के लिए है, तो बहुत अच्छी बात है। और जैसा कि अभी शहर में एक बात गर्दिश कर रही है, कुछ लोग इस तरह से कह रहे हैं कि मालेगांव फेस्टिवल नहीं बल्कि जतरा है। तो जतरे में जो चीज़ होती है, जतरे की जो बात होती है, तो जतरे वाली कोई बात आपने यहाँ पर देखी क्या कि इसको जतरा कहा जा सके? देखो, इस बात का मैं अपनी तरफ से और मेरे ग्रुप की तरफ से ये बात कहूँगा कि ऑल इंडिया टूरिस्ट मैं करता हूँ, मुझको मालूम है। हिंदुस्तान के कोने कोने में मैं दुकान लगाया हूँ। 30 साल हो गए सुलेमानी मस्जिद पर मुझको, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अजमेर से लेकर नेपाल तक दुकान लगाया हूँ। इस तरह बॉम्बे में कोई जगह ऐसी नहीं है जहाँ मैं दुकान नहीं लगाया हूँ। क्या बात है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस बात की, और मेरे खुद जाती महल्ले वालों से पूछोगे आप तो वो लोग बताएंगे कि पूरा ऑल इंडिया मेरा घुमा हुआ है। और ये जो काम है, जतरा जो है अलग चीज़ होती है। सही है। जतरा जो है वो अलग चीज़ होती है। सही है। और ये जो चीज़ है, ये एक अपने शहर का जो लोग बेचारे लोग, इसमें बहुत से गरीब भी धंधा लगाए हैं बराबर, और बहुत से ऐसे हैं जिनका हमेशा चलता है। सही है। लेकिन फिर भी वो लगाए हैं। सही है। तो ये कमाना मकसद नहीं है, अपने शहर की तरक्की होना चाहिए। अपने शहर की तरक्की है और अपने शहर के जो चीजें जो प्रोडक्ट्स है, उसको हम लोगों के सामने पेश करने का मौका मिलता है, उसको रिप्रेजेंट करने का मौका मिलता है। तो ये हमारे लिए, आपके लिए, पूरे शहर के लिए एक तरक्की का बाइस है। और मैं समझता हूँ कि जो लोग ये कह रहे हैं कि जतरा है, वो जाहिलियत की निशानी है। ये जाहिलियत की निशानी है, जो पढ़े लिखे नहीं है। और उनका सेंस ये है कि वो सियासी समाज के सियासत के हिसाब से बोल रहे हैं कि ये जतरा है। लेकिन मैं बोलता हूँ, मेरे से ज्यादा शायद कोई इस लाइन में घुमा होगा। सही है। और मुझको जितना तजुर्बा है हिंदुस्तान के कोने कोने में, ऑल इंडिया टूरिस्ट किया हूँ मैं। बेस्ट कोल्ड ड्रिंक्स के ओनर अतीक भाई हमारे साथ मौजूद हैं और इनसे हम जानेंगे कि मालेगांव फेस्टिवल 2023 से आपको क्या फ़ायदा हुआ। बहुत सारे फायदे हुए हैं। हमारा एडवर्टाइजमेंट हुआ है, आवाम तक हमारा प्रोडक्ट पहुंचा है। यानी कि मालेगांव फेस्टिवल से ये कहा जा सकता है कि बिजनेस को ग्रोथ मिल सकती है। बिल्कुल ग्रोथ है ये। अच्छा, तो जब बिजनेस को ग्रोथ मिल रहा है, हमको इस तरह से फ़ायदा मिल रहा है, तो क्या हर साल में 1 मरतबा फेस्टिवल का इनेकाद होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। मेरा तो इरादा यही है कि साल में 1 दफ़े ज़रूर होना चाहिए। हर इंसान अपना प्रोडक्ट जो है लोगों तक पहुँचा रहा है। उसके लिए हमको एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिलता है अपने बिजनेस को बताने के लिए, अपने बिजनेस की ग्रोथ के लिए। तो हर किसी की यही आरज़ू है, यही तमन्ना है और वो साहब से यही अपील करना चाहते हैं कि कम से कम साल में
में एक मरतबा मालेगांव फेस्टिवल का इनेकाद होना चाहिए। जितने आपके शॉप्स मौजूद हैं, जितने यहाँ के ओनर्स हैं, हम खुद उन्हीं का ओपिनियन ले रहे हैं, उन्हीं से हम रूबरू हो रहे हैं और उन्हीं से जान रहे हैं कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। मरहबा किड्स मॉल को अच्छा रिस्पांस मिला है, एडवर्टाइजिंग भी अच्छी हुई है। ये होना चाहिए फेयर, अच्छी चीज़ है, लोग का फ़ायदा इसमें, बिजनेस होता है, एडवर्टाइजिंग होती है, हर साल होना चाहिए। हाँ जी, इंशाल्लाह हर साल होना चाहिए, फ़ायदा ही है इससे। अच्छा यासीन भाई, कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं कि यार ये मालेगांव फेस्टिवल नहीं, ये तो जतरा है, तो नहीं। क्या आपको कोई ऐसी जतरे वाली बात कुछ ऐसी नज़र आ रही है यहाँ पर कि इसको जतरा कहा जाए? नहीं, जिसकी जैसी सोच है उसके लिए अपन कुछ नहीं बोल सकते, कोई कुछ भी बोले, जिसकी जैसी सोच, जिसकी जैसी सोच होती है, जिसकी जितनी जैसी छोटी सोच रहती है उतनी उसकी बात करता है। सही। तो बहुत अच्छी चीज़ है, होना चाहिए फेस्टिवल। ये आसिफ साहब का बहुत अच्छा काम है, बेहतरीन काम जो है लोग ये। जतरा कह रहे हैं वो बिल्कुल गलत है, बहुत गलत बात है ये, तो नहीं कहना बहुत चाहिए ऐसा। गलत लेकिन बात यहाँ नहीं पर है। हमारा अपनी फायदा माँ है, यहाँ बहन आ पर रही है। जितने शॉप्स यहाँ पर मौजूद है, जितनी यहाँ पे दुकानें, उन सब का यहाँ फायदा है और इससे बढ़कर ये कि हमारे पूरे शहर का फायदा है। नाम यहाँ पर नाम हो जितने रहा है। शॉप्स है, जितने बिजनेस है, इनको कहीं ना कहीं ग्रोथ उसकी मिल रही है, इसका फायदा हो रहा है। तो जब लोग तरक्की करते हैं तो शहर तरक्की करता है, ये हमें याद रखना चाहिए। जी ज़रूर। अल्हम्दुलिल्लाह मालेगांव फेस्टिवल 2023 के मौके पर यहाँ पर कारी नूर मोहम्मद रज़वी, जो अल्हम्दुलिल्लाह रुकन है सुन्नी दावत इस्लामी मालेगांव के, और सुन्नी दावत इस्लामी शोबे मदारिस की जानिब से भी यहाँ पर फूड जोन में खानों का एक स्टॉल लगा हुआ है। और इसकी खुसूसियत अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि इससे जो भी आमदनी होती है, जो भी इसका बेनिफिट होता है, ये किसी पर्सन का नहीं होता, बल्कि इसकी पूरी के पूरी रकम सुन्नी दावत इस्लामी शोबे मदारिस बच्चों के तालीम पर और उनके मदारिस के जो ज़रूरियात होती है उस पर खर्च करती है। तो यहाँ के हमारे अल्हम्दुलिल्लाह इस शॉप के ओनर रूह रवा कारी नूर मोहम्मद रज़वी साहब मौजूद है। अब इनसे जानेंगे कि शहर मालेगांव में हर साल मालेगांव फेस्टिवल का इनेकाद होना चाहिए या नहीं, और इस फेस्टिवल से इन्हें क्या बेनिफिट हुआ, क्या फ़ायदा हुआ, हम उन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह पहली मरतबा ये तीसरा फेस्टिवल है, लेकिन पहली मरतबा सुन्नी दावत इस्लामी शोबे मदारिस की तरफ से ये हम लोगों ने यहाँ पर स्टॉल लिया और काफ़ी बेनिफिट रहा अल्हम्दुलिल्लाह उसका। और ऐसा है कि ये मालेगांव शहर है, मालेगांव शहर जो कि मुस्लिम अक्सरियती इलाका है, और मुसलमानों के लिए इस जो बस्ती, मुसलमानों जो बस्ती है वहाँ पर ख़ास तौर से मालेगांव वालों के लिए कोई घूमने फिरने का कोई ऐसा जोन नहीं है, कोई पॉइंट नहीं है। तो ये इस फेस्टिवल में इस तरीके का मालेगांव वालों के लिए जो इंतज़ाम किया गया तो बहुत बेहतर रहा, और उम्मीद है कि इंशाल्लाह आइंदा भी इस तरीके का इंतज़ाम करेंगे ताकि जो हमारे जो मुस्लिम एरिया के जो लोग हैं वो उससे अच्छे से फ़ायदा उठाएं और अपनी जो थोड़ा सा इंटरटेनमेंट बोलते हैं ना जो, तो उसके ज़रिए से वो थोड़ा सा इंजॉय कर सकें। मैं समझता हूँ कि इस फेस्टिवल के अंदर हिंदू मुस्लिम सभी लोगों की शिरकत हुई और सब ने आकर यकसा इससे फ़ायदा हासिल किया है। और जितने यहाँ पर ब्रांड्स को, यहाँ पर जितने ब्रांड को लॉन्च किया गया और पब्लिक के सामने उसको बताया गया कि ये भी शहर मालेगांव के अंदर ये भी बनता है, ये चीज़ भी है, ये चीज़ भी है, तो एक नए तरीके से अपने प्रोडक्ट्स को और अपनी फर्म को रिप्रेजेंट करने का लोगों को मौका मिला। और इससे बहुत लोगों ने उम्मीद जाहिर की कि हमारा बिज़नेस इससे बहुत बड़ा ही आगे ग्रो कर सकता है, ग्रोथ उसकी हो सकती है। और सबों ने शेख आसिफ साहब से ये दरख्वास्त की है कि इस सिलसिले को मुनक़ता न किया जाए। पिछले कोविड वगैरह के मामले में कई साल का गैप हो गया था, लेकिन अब हालात साजगार है। तो हर कोई उनसे ये गुजारिश कर रहा है कि ये शहर मालेगांव के हक़ में और मालेगांव के शहरियान के हक़ में ये बड़ा बेहतर है, तो इसको मुनक़ता न किया जाए, हर साल इसका इनेकाद होना चाहिए। और सब ने शेख रशीद साहब से जो है तो नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है और उन्हें मुबारकबाद दी है। फौजिया हबीबुल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इनका ग्रेजुएशन मुकम्मल हो चुका है। यहाँ पर मालेगांव फेस्टिवल 2023 में ये लोग भी विज़िट करने के लिए आए थे। हम इनसे जानेंगे कि यहाँ पर इनको बेस्ट क्या लगा, क्या बेटर लगा और क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर ख़वातीन की एक बड़ी तादाद है, जैसा कि आप लोग भी देख रहे हैं। तो ख़वातीन यहाँ पर कितना महफूज है, इसलिए ख़वातीन आजकल तो रेस्टोरेंट में भी लोग जाते हैं और दूसरे ऐसे प्लेसेस पर जहाँ पर क्राउड होता है, तो वहाँ पर ऐसी चीज़ें नहीं होती। तो यहाँ पर आप क्या महसूस कर रहे हैं आने के बाद? माशाल्लाह से यहाँ पर ख़वातीन जो है ना तो बहुत ही ज़्यादा अपने आप को सिक्योर फील कर रही है, महफूज है। और यहाँ पर फेस्टिवल लगा है, बहुत सारी किताबें हैं और शॉप्स के लिए मतलब एडवर्टाइजमेंट के लिए रखा गया है।
तो ऐसा रखना चाहिए। ख्वातीन घर से आती हैं यहाँ पर, उनके भी माइंड फ्रेश हो जाते हैं यहाँ पर आने के बाद। तो मैं चाहती हूँ कि ये फेस्टिवल हर साल होना चाहिए। जी जी, आसिफ शेख रशीद साहब से मैं समझता हूँ कि हर किसी ने ये शॉप्स के ओनर्स ने भी ये गुजारिश की है कि हर साल जो है तो यहाँ पर फेस्टिवल होना चाहिए। और यहाँ पर इतनी सारी शॉप्स आप लोगों ने काफ़ी विजिट कर चुका होगा, अगर भी आप करेंगे भी तो यहाँ पर क्या चीज़ें आपको पसंद आई? बुक्स वगैरह पसंद आई, और फिर बहुत सारी आर्ट की शॉप है। जैसे देखा जाए तो वो आर्ट बनाते हैं ना, घड़ी वगैरह, और वो हाँ, हाँ। हॉस्पिटल के बाहर जो जी। लिखा रहते हैं, जी, जी। वो सब मुझे पसंद आया यहाँ पर। और वुड में मतलब वॉच वगैरह ये है वो। जी 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 और रूम को सजाने के लिए जो भी चीज़ें रहती हैं वो सब चीज़ें बदनस्मी वाला यहाँ पर कोई माहौल नहीं है? नहीं, बदनस्मी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर कुछ नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह से यहाँ पे बहुत मतलब अच्छा माहौल है। लड़कों को भी आने नहीं दे रहे अकेले, जी। जो भी आ रहे हैं फैमिली के साथ आ रहे हैं, अकेले किसी को आने नहीं दे रहे। ये सबसे अच्छी बात है। वरना और जगह जाओ तो लड़के घुस जाते हैं और छिछोरे चाली करते हैं। तो यहाँ पर ऐसा कुछ यहाँ भी पर ये नहीं। सारी चीज़ें नहीं है। नहीं। ये पावर केयर फेस्टिवल से हमें बहुत ही फ़ायदा हुआ है यहाँ पर। लगभग हमें यहाँ पर 80 से 100 कस्टमर लोग की रिक्वायरमेंट आई है। 80 से 100 कस्टमर? हाँ, जिनके हमको फेस्टिवल के बाद जिनके घर पे हमको इंक्वायरी करना है, उनको एस्टीमेट देना है वहाँ पर। क्योंकि ये हम कैसा है नहीं, उनके घर पे जाके उनका लोड वगैरह चेक करके कितना उनका मिनी यूनिट चलता है, यूनिट के हिसाब से वहाँ पर हमें तो उनको सोलर प्लांट करके देते हैं वहाँ पर। जिसकी वजह से क्या होता है कि उनको सिर्फ मीटर का रेंट आएगा, नेचुरली उनको सिर्फ मीटर का रेंट आएगा, और जो उनका बिजली बिल रहेगा वो जीरो हो जाएगा वहाँ पे। ये बहुत अच्छी बात। और इसके लिए जो पैनल की वारंटी वगैरह जो आती है ना, लॉन्ग लाइफ आती है, 25 साल की वारंटी आती है। 25 साल की? 25 साल की वारंटी आती है, और लगभग 40 साल तक चलता है ये। वारंटी 25 साल की है, और लेकिन चलेगा वो 40 साल तक चलेगा वहाँ पर। इसका ऐसा रहता है वहाँ पर। तो इसमें और जीरो मेंटेनेंस रहता है इसके अंदर। इसके आपको जैसे आपका सिर्फ हमारा मालेगांव में डस्टी माहौल है, तो 10 दिन 15 दिन में सिर्फ पैनल को वॉश करना रहता है बस। मेंटेनेंस के तौर पे सिर्फ इसकी वॉशिंग है। इसके अलावा इसके अंदर जीरो मेंटेनेंस है वहाँ पर। इसमें मेंटेनेंस नाम की चीज़ ही नहीं है यहाँ पर। हमारे 2-2 साल से प्रोजेक्ट चल रहे हैं, वहाँ से वॉशिंग हो रहे हैं और उनकी बिजली बराबर तैयार हो रही है वहाँ पर। और ये अभी मालेगांव फेस्टिवल 2023 में तो आपके बिजनेस को काफ़ी फ़ायदा हुआ है? बहुत फायदा हुआ है वहाँ पे, लोग नॉन हुए समझ लो वहाँ पर के नहीं। लोग बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि एक नई चीज़ उन्होंने देखी, नई चीज़ उनके सामने होगी, जैसे डेमो और वगैरह अपनी लगा, चीज़ों को नए तरीके से रिप्रेजेंट करने का हमको मौका मिला। तो सबको मैं समझता हूँ जितने यहाँ पर शॉप्स मौजूद है, तो कहीं ना कहीं उनको यानी कि बेनिफिट और फ़ायदा इसका हुआ है। तो हर साल क्या ये होना चाहिए क्या? यहाँ पर ऐसा कोई कस्टमर नहीं होगा जिसने स्टॉल लगाया या उसको फायदा नहीं हुआ। हर कस्टमर को फायदा हुआ है उसका, और उसने जितना सोचा था उससे बढ़कर उसको फायदा हुआ है। यानी जितने हमने एक्सपेक्ट किया था उससे ज़्यादा लोगों ने रिस्पांस किया। वहाँ पर लोग आए, मालूमात दिए, हमको मालूमात देने में भी आसानी हुई। वहाँ पर लोगों ने सवाल किए, हमने उनके जवाब दिए वहाँ पर। तो लोग के जहन में आया कि भाई ये सोलार चीज़ है क्या? वहाँ पर नोन नहीं थे लोग वहाँ पर। यहाँ फेस्टिवल में हमको आने की वजह से हमारा ऑफिस है, सब कुछ है, लेकिन हम यहाँ आने के बाद हमको जो पब्लिक से टचअप मिला, हमको मेन जो पब्लिक से टचअप मिला, जैसे लेडीज भी आ रही है, बच्चे स्टूडेंट्स भी आ रहे हैं। जैसे स्टूडेंट भी पूछे क्या चीज़ है, तो उनको भी एक्सप्लेन करके हम बता रहे हैं वहाँ पर। तुम खरीदो मत खरीदो, लेकिन उनको नॉलेज में इजाफा हो रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हर कोई यही कह रहा है कि मालेगांव फेस्टिवल से उनको फ़ायदा हुआ है, और हर कोई ये चाहता है कि मालेगांव फेस्टिवल हर साल होना चाहिए। अली कॉस्मेटिक्स के रूह रवां उसके ओनर हमारे दोस्तों, हमारे भाई नवीद बरकाती हमारे साथ मौजूद हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस इनको है बिज़नेस का भी, और मालेगांव फेस्टिवल में भी ये काफ़ी एक्टिव रहते हैं। तो ये जो बताएंगे इनकी बातें हम समझते हैं कि हतमी होगी, बिल्कुल जो है तो ऑथेंटिक होगी। तो इन्हीं सब इसके मालेगांव फेस्टिवल के ओपिनियन जानते हैं कि ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। इसके हवाले से नवीद भाई क्या कहते हैं? मालेगांव फेस्टिवल इससे कबल भी 2 दफ़े मुनक्किद हुआ है। उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं हाजिर रहा हूँ। मेरी जो कंपनी है, कंपनी को लेकर मैं यहाँ हाजिर रहा हूँ। ये कौन सा फेस्टिवल है आपका? ये मेरा तीसरा फेस्टिवल है। हाँ, और अल्हम्दुलिल्लाह तीनों फेस्टिवल में मेरे को पहले फेस्टिवल की वजह से दूसरा फेस्टिवल और भी अच्छा गया, दूसरे की वजह से तीसरा और भी अच्छा गया। जैसे आज का आखिरी दिन है, तो आज का जो आखिरी दिन है, ये जो हमारा पिछले साल का जो आखिरी दिन का जो कलेक्शन होता था, वो कलेक्शन हमारा दूसरे दिन हुआ। ये चीज़ यानी गांव के अंदर जो लोग इंतजार थे, मुंतजिर थे, सही है। वो चीज़ यहाँ पे देखने मिली कि जो हमारा पिछली दफे संडे, लास्ट संडे जुमा था, और जुमा को वो जो कलेक्शन हुआ था, वो कलेक्शन आज हमारे को दूसरे दिन मिला।
दूसरे ही दिन मिल गया। दूसरे दिन वो collection और मैं समझता हूँ कि उस मर्तबा दिन कुछ ज़्यादा थे, अभी तो दिन भी कम है। अच्छा, अभी दिन भी कम है। उसके बाद हमको इतना अच्छा कलेक्शन मिला। और रह गई बात कि देखने में आया कि बहुत सारे लोग इसके खिलाफ में कुछ बातें भी की है कि ये जतरा है, या फिर जतरा में कैसा है, वहाँ पे शिर्क होता है, वहाँ पे बुत की तिलावत, बुत की पूजा होती है। यहाँ पे तो ऐसा है कि यहाँ पे जब इसका आगाज होता है तो यहाँ पे तिलावत कुरान मजीद से यहाँ का आगाज होता है। यहाँ शिर्क नहीं होता है। और यहाँ पे 99% जो दुकानदार है सब मुसलमान हैं और सबका बिजनेस जो है तो फैला हुआ है चारों तरफ। देखिए यहाँ पर जो भी आता है, अक्सर तो शहर मालेगांव के जो लोग हैं वो यहाँ पर आते हैं। आपको यहाँ पर आने के बाद आपको मालेगांव के प्रोडक्ट्स नज़र आएंगे, मालेगांव के लोग नज़र आएंगे, मालेगांव की ज़ुबान नज़र आएगी, मालेगांव की तहज़ीब नज़र आएगी, मालेगांव का कल्चर नज़र आएगा। और रहा सवाल कि जो लोग इसको जतरा या किसी और नाम से मंसूब कर किसी और तरफ इस चीज़ को ले जा रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि उनको थोड़ा सा सोचना चाहिए कि हम कह क्या रहे हैं। देखिए, अगर किसी चीज़ का विरोध ना हो नवीद भाई, किसी चीज़ के अगेंस्ट में लोग ना बोले तो हम समझते हैं कि वो चीज़ कामयाब ही नहीं है। बिल्कुल सही है। तो लोगों ने इसके खिलाफ बयानबाजी करके इसके खिलाफ कुछ बातों को बोलकर मैं समझता हूँ कि इस पर मुहर सिक्त कर दी है कामयाबी की, ये कामयाबी मालेगांव फेस्टिवल 2023 की। और इन्हें जो इसके कन्वीनर है आसिफ शेख साहब जी, इनका जो रुझान है वो रुझान पहले दिन से हम लोग को समझ में आया। अच्छा। कुछ चीजें ऐसी है ना कि ऑन कैमरा नहीं कह सकते अपने को पहले दिन से समझ में आया कि उनका कोई इलेक्शन के ताल्लुक से या फिर इसमें उनका कुछ दिखने में नहीं आ रहा है। दूसरी चीज, यहाँ पे जितने भी दुकानदार है, अभी नेक्स्ट अपना जो मंथ आएगा वो माह रमजान आएगा, शाबान माह रमजान। तो माह रमजान में जो खरीदी की जाती है अपने यहाँ पे मालेगांव में मुसलमानों में ईद की जो खरीदी की जाती है वो खरीदी यहाँ हो रही है। भाई बोलने का मतलब ये है कि ईद की खरीदी अभी नहीं हुई है, मगर अब रमजान अब यहाँ पे जो है तो लोगों ने एक्स्ट्रा खरीदी कर ली है। और यहाँ पे जितने दुकानदार है सब लोग का ईद पे कुछ ना कुछ बिकता है। सही है, सबका कलेक्शन। मगर ये इनको ये साल जो है तो 2 सीजन डबल सीजन। हाँ, मैं वही कहने आता कि इस मरतबा फेस्टिवल की वजह से ये दोहरा सीजन, डबल सीजन हो गया। ऐसा नहीं कि अभी जो जिन लोगों ने फेस्टिवल में जो है तो खरीदी कर ली है वो माह रमजान में या ईद के मौके पर नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। ये तो ये एक्स्ट्रा हो गया, ये प्लस पॉइंट है इन सारे बिजनेस करने वालों के लिए, ये प्लस पॉइंट है। इसके अलावा अभी आने वाले मंथ में माह रमजान और ईद से पहले जो है तो इनको फिर एक बिजनेस का अच्छा खासा मौका मिलेगा। तो मालेगांव के लिए, मालेगांव के बिजनेस करने वालों के लिए, यहाँ के बाशिंदों के लिए एक इनकलाबी कदम है। और ये एक अपने प्रोडक्ट्स को और अपनी शॉप्स को रिप्रेजेंट करने का एक मौका होता है मालेगांव फेस्टिवल। अच्छा, इसी के जरिए लोग बूस्ट करते हैं, इसके जरिए बहुत सारी तरक्की भी लोगों को मिलती है। एक चीज और कि एक बंदा मेरे पास ऐसा भी है जो यहाँ पे दुकान लगाए है। दुकान लगाने से पहले वो बंदे का साल भर तक कोई रिस्पांस नहीं था उसके धंधे में। अच्छा, वो उसका धंधा एकदम खत्म हो चुका था। वो आज वो यहाँ पे जब मैं उसको बोला कि यहाँ लगा तेरे को, तो वो बोलता है कि मुझे बहुत फायदा होगा। उसको इतना बड़ा फायदा हुआ कि वो यहाँ से निकलने में जो उसका सीजन का उसके बाद अमाउंट नहीं था सीजन में उसका माल लाने के लिए, यहाँ से उसको अमाउंट मिलेगा, वो अमाउंट लेके जाएगा, वो रमजान का सीजन करेगा। सीजन के लिए उसके सारे माल का जो है तो कलेक्शन स्टॉक हो गया उसके पास। या उसको ये भी होगा यहाँ पे उसको जो लेना देना है वो देकर जो उसके बाद माल बचता है, स्टॉक बचा, वो उसका मुनाफा हो जाएगा, वो प्रॉफिट में चला। क्या बात है, क्या बात है। ये आसिफ साहब की मेहनत है। सही है उनका। और इतना बड़ा प्रोग्राम, बेशक अल्लाह पाक की इनायत है इसके अंदर, रसूलुल्लाह करम है, मगर जो उसको अरेंज करने जो वसीला बनता है तो आसिफ शेख रशीद वसीला बने। बाकी फेस्टिवल में आने के बाद यहाँ के इंतजामात, यहाँ के वॉलंटियर्स और यहाँ की जो हमारी ख़वातीन इस्लाम है जो अपने आप को महसूस कर रही है, उनको लग रहा है कि यहाँ पे हम कितना महसूस है। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत अहम बात है। देखें आप, ये बहुत बड़ी बात है कि इतनी बड़ी ख़वातीन की तादाद होने के बावजूद कोई ऐसे नागहानी हादसात और कोई ऐसी बात का ना होना, ये सिक्योरिटी को हम इसकी काफ़ी मुबारकबाद देंगे। और ये कहीं ना कहीं ये हमें बताता है कि इस पर इंतज़ामात के अंदर वॉलंटियर्स बहुत हार्ड है, यहाँ के वॉलंटियर्स हार्ड है, इंतज़ामात काफ़ी अच्छे हैं। इसीलिए अब तक ये लास्ट दिन आ गए, अब तक यहाँ पर कोई ऐसे नागहानी हादसा नहीं हुए। ये बड़ी काबिल मुबारकबाद बात है। जमजम ट्रेडर्स, जमजम आइस फैक्ट्री के नाम से पूरे शहर मालेगांव में एक जाना पहचाना नाम है और बरसों से ये अल्हम्दुलिल्लाह इस फील्ड में, इस लाइन में अपनी खिदमात को अंजाम दे रहे हैं। और जमजम के ओनर नवीद भाई हमारे साथ मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह ये जो फेस्टिवल है बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है
आवाम के यहाँ पर बहुत अच्छी यानी तादाद में यहाँ पर आवाम आई है और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ जो सुकून मिला है यानी कई हमने देखे मेला वगैरह हर जगह देखे स्टॉल लगा के, लेकिन इतने इत्मीनान से इतनी सिक्योरिटी के साथ काम नहीं हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। और बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है, बिजनेस भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा हुआ है, आइट भी बहुत अच्छी हुई है। जी, मेला आपने कहा तो मुझे एक बात याद आई कि आजकल लोग ऐसा कह रहे हैं कि यार ये मालेगांव फेस्टिवल नहीं बल्कि जतरा है, तो क्या ऐसी कोई बात जतरे वाली आपको इस फेस्टिवल में नजर आई? यार हकीकत ये तो एक सियासी बात हो गई। हम सियासत से दूर होकर बात करें तो यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक सियासी बात है कि ये मेला है ऐसा है। अल्हम्दुलिल्लाह गांव के अंदर और अपने पर्दा नशीन खातून के लिए जो इतनी सेफ्टी के साथ कुछ प्रोग्राम हो रहा है तो उसकी हमें तारीफ करना चाहिए, तारीफ करना चाहिए, चाहे कोई भी सियासत जमात करे। सही है, सही है। उससे हमें ये नहीं करना चाहिए कि सियासत ने की ये तो बुरा है। सही है। ये कोई भी सियासत ये काम करे अच्छे पैमाने पर करे, हम उसकी तारीफ करेंगे और अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत अच्छे तरीके से हुआ है। हम आसिफ साहब को इसकी मुबारकबाद देंगे कि बहुत अच्छा प्रोग्राम रखे इन्होंने, बहुत अच्छा फेस्टिवल रखे। मेरा नाम मोहम्मद साबिर है। मोहम्मद साबिर यहाँ पर मौजूद है, ये आबिद भाई के यहाँ होते हैं। हम इनसे पूछेंगे कि मालेगांव फेस्टिवल 2023 से आपको क्या फ़ायदा हुआ आपकी शॉप को? बहुत फ़ायदा हुआ है, हर साल होना चाहिए इंशाल्लाह, क्योंकि ये कैसा हुआ? बिजनेस माशाल्लाह बहुत अच्छा हुआ, बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ, होना चाहिए हर साल होना चाहिए। आसिफ साहब से हम मुबारकबाद देते कि यार इंशाल्लाह हर साल फेस्टिवल होना चाहिए। ये अपने अपन नहीं, हाँ ये अपना है, ये मोहितो ब्रांड है, ये अगले साल स्टार्ट किया था। ये इन्होंने पिछले साल इसको लॉन्च किया था। हाँ। और जब भी कोई इनकी शॉप पर आता है तो मैं समझता हूँ कि ये इनकी शॉप पर ये इनका स्पेशल आइटम है मोजिटो। ये माशाल्लाह इसमें लीमू होता है, पुदीना होता है और इसका स्वाद, इसका जायका बहुत अच्छा होता है। भाई क्या इसका आपके पास रिजल्ट अच्छा है इसका? माशाल्लाह बहुत ज्यादा रिजल्ट अच्छा है इसका, लोग रिस्पॉन्स बहुत ज्यादा। शॉप पर आता है समझता हूँ पहली डिमांड रहती है आजमा खारी और मोहितो, स्पेशल हो गया अपना आजमा खारी और मोजिटो है। और मैं समझता हूँ कि पहले इन्होंने लाया था आबिद भाई ने मोजिटो, और इनको देखकर फिर इस प्रोडक्ट को बहुत सारे लोगों ने कॉपी भी किया है। हाँ, बहुत सारे लोगों ने इसको कॉपी भी किया है, लेकिन बहरहाल आबिद भाई की बात अलग है। आबिद सोडा जो तो ये एक ब्रांड बन चुका है और ये नाम से ही बिकता है, सिर्फ नाम से, नाम ही काफ़ी है। कहते हैं ना कि नाम ही काफ़ी है, तो आबिद भाई का भी ऐसे है कि भाई बस नाम ही काफ़ी है। सेल 99 से हमारे शेख फिरोज़ हमारे साथ मौजूद है जी। और यहाँ पर जितने आइटम्स इनके पास है ओनली 99, सब के सब 99 में है। तो हम भाई से पूछेंगे कि 99 में सब चीज़ें आप दे रहे हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ें हैं? इसमें बहुत चीज़ मिलेंगी आपको, जैसे पैड मिलेंगी, लेडीज़ परफ्यूम मिलेगा और को लेडीज़ सब मिलेगा, घरेलू आइटम मिलेंगे, सब मिलेंगे आपको, घरेलू आइटम मिलेंगे जैसा हर चीज़, बच्चों के लिए खिलौने मिलेंगे, हर चीज़ मिलेंगी सर इसमें जैसा सारी चीज़ें आपके सारी चीज़ें मिलेंगी 99। तो फेस्टिवल में 99 का आप सब दे रहे हो, तो जब फेस्टिवल नहीं होता तब भी इतने में देते? नहीं, फिर हमारा सेल है बुनकर बाजार में, वहाँ भी हमारे 99 में सेल है। बुनकर बाजार में किस नाम से? बुनकर बाजार में एसएस सेल करके, एसएस सेल करके। अच्छा, ये मालेगांव फेस्टिवल 2023 से कुछ फायदा हुआ कि नहीं अपना? बहुत फायदा हुआ माशाल्लाह, फायदा हुआ बहुत अच्छा। फेस्टिवल होना चाहिए हर साल? जी होना चाहिए, हर साल होना चाहिए। अच्छा, अपना बिजनेस अच्छा हुआ ना? एकदम माशाल्लाह हुआ। तौसीफ भाई, आपको ऐसा लगता है कि मालेगांव फेस्टिवल साल में एक मरतबा यानी कि हर साल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। अच्छा, बेहतरीन मौका है, मतलब छोटी छोटी जो दुकानें हैं वो उनके लिए बेहतरीन मौका है। अच्छा, जो मतलब इतना बड़ा मौका मिलना, दुकानों पर कैसा रहता है कि मतलब छोटे छोटे पैमाने पे जो लोग कर रहे हैं उनके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है ये कि ऐसे यानी क्राउड मिलना। और मतलब जो महीने भर में जो सेल नहीं हो पाते हैं ना, वो यहाँ पे हम लोग ने 5 दिन में वो किए। अच्छा, ईद का सीज़न जो होता है उसका सबको इंतज़ार होता है। बिल्कुल। तो क्या ये कहा जा सकता है कि ईद का सीज़न तब हमारे लिए प्लस पॉइंट हो गया, लेकिन उससे पहले ही हमने कहीं ना कहीं उसको कवर किया हो यहाँ पर जो आपने बिजनेस किया हो, तो ऐसा बोला जा सकता है? मतलब त्यौहार जैसा रहता है ना हम लोग का मार्केट का, तो समझ लो बस वैसा ही है। हर दिन जैसा वहाँ रहता है वहाँ पे, यहाँ पे 5 दिन में वैसा ही महसूस हो रहा है। अच्छा, यानी कि कुल मिलाकर ये कि बिजनेस आपने अच्छा खासा यहाँ पर किया? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। ये इनका अपना प्रोडक्ट है और मालेगांव में मैन्युफैक्चर होता है। अच्छा। ये और ये 5 स्टार के सारे प्रोडक्ट लगे हुए यहाँ पे। अतहर शेख है हमारे साथ और ये इसके ओनर है। हम इनसे पूछेंगे कि मालेगांव फेस्टिवल 2023 से इनको बेनिफिट क्या हुआ, फ़ायदा क्या हुआ, और क्या मालेगांव फेस्टिवल साल में एक मरतबा हर साल इस तरीके से इसका इनेकाद होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। हम अतर भाई से इसका जवाब पूछते हैं। मैं तो कहता हूँ भाई साहब, साल में 2 मरतबा होना चाहिए।
क्योंकि एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है सारी पब्लिक को भी और सारे दुकानदारों को भी कि यहाँ पे एक जगह पब्लिक आके एक जगह सारी शॉपिंग कर सकती है। पीछे ऑडिटोरियम में एंटरटेनमेंट का जो प्रोग्राम आज चलते हैं, बच्चों की हौसला अफजाई होती है। सही है, सही है। और बहुत सारे फ़ायदे हैं इसके। तो आसिफ शेख रशीद साहब से हमारी दरख्वास्त है कि साल में 2 मरतबा इसका इनेकाद किया जाए। साल में 2 मरतबा होना चाहिए, इस तरह से पब्लिक डिमांड है। और साल में 2 मरतबा ना हो सके तो कम से कम साल में 1 मरतबा तो होना चाहिए।